जय माँ काली। माँ काली कहती है, मेरे बच्चे आज का दिन बहुत शुभ है, क्योंकि आज से मैं अन्याय का डोर अपने हाथों में लेने वाली हूँ। जो हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते हैं वह एक सकारात्मक ऊर्जा को अनुभव कर रहे होंगे। मेरे बच्चे, क्या तुम भी इस प्रकृति में एक शुद्ध हवा को महसूस कर पा रहे हो? आज ये हवा ईश्वर की गुणगान कर रही है और आज से सब कुछ बदलने वाला है। हर एक चीज में बदलाव आएगा, क्योंकि आज का दिन और आने वाला दिन अत्यंत शुभ है। मेरे बच्चे, कुछ नया और अद्भुत प्रारंभ हो रहा है। तुम ये सोच लो कि तुम्हारी विजय निश्चित है। जिस चीज की प्रतीक्षा तुम कई महीनों से कर रहे हो, अब वह समय आरंभ होने वाला है। मेरे बच्चे, आपके लिए अब शुभ योग्य शुरू होने वाला है, क्योंकि ये महीना और आने वाले महीने तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता कहती है कि अब तुम सभी चिंताओं से बाहर निकल जाओ और शुरू कर दो अपने विचारों पर ध्यान रखना। तुम्हारी माता जानती है कि तुम बहुत दुखी हो, इसीलिए तुम अपने विचारों पर काबू नहीं कर पा रहे हो। किंतु माँ काली कहती है कि मेरे बच्चे, अब तुम्हें ये करना ही होगा, क्योंकि तुम्हारा विचार तुम्हारे भविष्य को निर्धारित करने वाले हैं। इसलिए तुम जो सच में पाना चाहते हो, तो फिर तुम्हें केवल और केवल उसी का विचार करना होगा और तुम्हें अपने विचारों की शक्तियों को पहचानना है, क्योंकि तुम अपने जीवन को चाहे जैसा भी बनाना चाहते हो, वह सिर्फ तुम्हारे अपने विचार से ही कर सकते हो। माँ काली कहती है कि मेरे बच्चे, तुम मेरे शक्तियों को जानो और पहचानो और सकारात्मक ऊर्जा के शक्तियों को भी पहचानो। उन शक्तियों से तुम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो। जो तुम पाना चाहते हो वो तुम पा सकते हो। तुम अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हो और केवल अपने आप को नकारात्मक ऊर्जा से दूर रखो। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही अधिक भाग्यशाली हो। अब तुम्हारी माता तुम्हारे साथ साथ अब जो तुम्हें बतलाने जा रही है उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक समझो। कभी भी किसी भी अभिमानी व्यक्ति को भूल कर भी समझाने की कोशिश मत करना, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति को समझाना आसान होता है और यदि कोई अज्ञानी है तो फिर उसे भी समझाया जा सकता है। किंतु अगर कोई व्यक्ति अभिमान से भरा हुआ है तो फिर उसे समझाना बहुत अधिक मुश्किल होता है। मेरे बच्चे, ऐसे व्यक्तियों का इलाज केवल वक्त ही कर सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, ना तो कभी भी अभिमानी बनो और ना ही कभी किसी अभिमानी व्यक्ति का साथ दो। जो इंसान सरल होता है, संस्कारी होता है, केवल वही व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है और अपने जीवन में बहुत सारे तरक्की भी करता है और अपने जीवन में हर सफलताओं को वो प्राप्त कर लेता है। तुम्हारा जीवन तुम्हारे ही सोच का परिणाम है, इसलिए तुम अभिमान से दूर रहो। और स्वाभिमान व्यक्ति हमेशा सहज होते हैं, क्योंकि उनका दृष्टि हमेशा सरल एवं आशावादी होती है। उन्हें अपनी कमियां और अपनी खूबियां बहुत अच्छे से मालूम होती है, जबकि वहीं पर अभिमानी व्यक्ति हमेशा अपने कमियों को ढकने की कोशिश करता है और अपनी गलतियों को वो कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। अभिमानी व्यक्ति के रिश्ते दर्द भरे होते हैं। उनकी रिश्ते मनताएं केवल उनके मुख पर टिकी रहती है। अभिमानी व्यक्ति सफलता को प्राप्त करने के लिए रिश्तों को तोड़ सकती है, जबकि स्वाभिमानी व्यक्ति हमेशा दूसरों की इच्छाओं की ख्याल रखती है। इनकी रिश्ते मजबूत एवं सुखमय होती है। इसीलिए माँ काली कहती है कि मेरे बच्चे, कभी भी तुम अभिमानी व्यक्ति मत बनना। मेरे बच्चे, अभिमानी व्यक्ति सिर्फ यही चाहता है कि सिर्फ उनकी बातों को सुनी जाए और उनकी ही हर बातें मानी जाए। वे लोग दूसरों की बातों को महत्व नहीं देते, जबकि स्वाभिमानी व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे के ऊपर नहीं थोपते हैं, वह अपनी गलती अपने ऊपर लेते हैं। स्वाभिमानी व्यक्ति हमेशा दूसरों से आंखें चुराकर बात करती है एवं वो दूसरों को नीचा दिखाने में सक्षम रखते हैं, जबकि स्वाभिमानी व्यक्ति का आंखें सरल होती है एवं उसकी आंखों में दूसरों के लिए सम्मान के भाव होते हैं। मेरे बच्चे, अभिमानी के रास्ते में बड़े सूक्ष्म होते हैं। कभी त्याग के रास्ते आते हैं और कभी विनम्रता की और कभी भक्ति का तो कभी स्वाभिमान का। इसकी पहचान करने का सिर्फ एक ही तरीका है। जब भी मैं और मेरा का
आवाज निकलने लगे तब भी समझ लेना कि स्वाभिमानी व्यक्ति अब हमारे अंदर पैदा हो रहा है। मेरे बच्चे, स्वाभिमान तुम्हारे लड़खड़ाते हुए कदमों को ऊर्जावान कर देती है और तुम्हें शक्ति प्रदान करता है। कठिन परिस्थितियों में भी स्वाभिमान तुम्हें डूबने नहीं देता। अभिमान तुम्हें अंधेरे में ढकेलता है। अभिमान ज्ञान और घमंड अपनों को ही नीचा दिखलाता है और झूठा बनाता है। ऐसे लोगों का अपने अभिमान का ज्ञान तो होता है, परंतु इन्हें अपना अभिमान नहीं लगता और इन्हें अपना अभिमान का ज्ञान भी नहीं होता है। मेरे बच्चे, चलिए आज आपके अभिमान को जांचते हैं। आज आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो। आपको बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाया जा रहा है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ी योजना है। इसलिए आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आ रही है, तो फिर वो कौन सी योजना है जिसके तहत ब्रह्मांड आपकी ऐसा कर रही है? क्यों ये ब्रह्मांड आपको पहले से ही तैयार करना चाहती है? आपको अपने जीवन में ऐसा महसूस क्यों हो रहा है? आज जब आप इन सच्चाइयों को जानोगे तब आपको बहुत अधिक खुशी मिलेंगे। तब फिर आप सारे बातों को समझ जाओगे कि आखिरकार क्यों आपके साथ ऐसा हुआ है। आज ब्रह्मांड के इस योजना को जानकर आप बहुत और बेहद ज़्यादा खुश होने वाले हैं। तो फिर सबसे पहला संकेत कि ब्रह्मांड आपको मजबूत बना रहा है और किसी बड़ी योजना के तहत आपको पहले से ही वो तैयार कर रहे हैं। कई बार आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो आपके जीवन में आने के बाद आपको बहुत ज़्यादा दुखी करेंगे और आपको परेशान करके आपके जीवन से वो चले जाएंगे, क्योंकि आप बहुत अधिक इमोशनल इंसान हो। किसी के ऊपर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हो, इसलिए वो लोग आपके जीवन में आकर उनका काम जैसे ही खत्म हो जाता है वो फिर आपके जीवन से बहुत दूर हो जाते हैं। यदि आपके साथ ऐसा हुआ है या फिर हो रहा है, वहाँ पर आपको एक चीज़ समझ लेना है, ब्रह्मांड आपको किसी बड़ी योजना के लिए तैयार कर रही है। जब वैसे लोग आपसे फ़ायदा उठाकर आपसे दूर हो जाते हैं तो फिर आपको दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब एक योजना के तहत हुआ है जो आने वाले जीवन में आपको स्पष्ट हो जाएगा। आपको तो बस इतना समझना है कि आपके साथ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए आपको अभी ही ये सीख मिल रही है। और दूसरा, योजनाएं भी जान लो। आपके जीवन में एक के बाद एक कई प्रकार की परेशानियां आ रही है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर आपके जीवन में परेशानी तो आ रही है, लेकिन आप उन परेशानियों से बिल्कुल भी नहीं डरते और ना ही आप घबराते हो। आप बहुत ज़्यादा मजबूत होकर उन सारे परिस्थितियों का डटकर सामना कर रहे हो। अपना संबंध ब्रह्मांड के साथ और अधिक मजबूत कर रहे हो। आप बस इतना समझ लीजिए कि आपका कोई परीक्षा ले रहा है और आप अपने परीक्षाओं में बस पार होते जा रहे हो। और ऐसे कर्मा है जो आपके जीवन से एक एक करके कट रही है। आपके जीवन में सारी परिस्थितियाँ इसीलिए आई हैं कि आपको बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाई जाए। आप बस इतना समझ लेना कि आपके जीवन में एक बहुत बड़े योजनाओं को सोच रखा है, क्योंकि यह सब संकेत आपको कुछ और नहीं बतला रहे हैं, बल्कि आपको मजबूत और शक्तिशाली स्थिति में तैयार किया जा रहा है। अब तीसरा संकेत भी बहुत ज़रूरी है जानना। आपने खुद के ऊपर ध्यान दिया होगा कि आप दिन प्रतिदिन खुद के साथ अपना और करीबी बढ़ा रहे हैं। मतलब कि आप अपने आप से और अधिक जुड़ते जा रहे हैं। मतलब कि आपके आगे की जितनी भी योजनाएं हैं आप किसी और के साथ साझा नहीं कर रहे हो और आप भविष्य के लिए कुछ नया ज़रूर सोच रहे हो, लेकिन आप यह बात को अपने मन में ही रखते हो। आप पहले जैसे नहीं रहे जो अपने कदर नहीं करता था। अब आप अपनी बहुत ही ज़्यादा इज्जत करने लगे हो। अब आप अपनी कदर खुद ही समझ रहे हो। अब आप अपने आप के अंदर महसूस कर रहे हो खुद को। अब आपको किसी और की सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं
कि आपके जीवन में सबसे बेहतर सलाह आप अपने आप को खुद ही दे सकते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है कि अपने जीवन में आप क्या अच्छा कर सकते हैं। अब आपको किसी और से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब से आप अपने भीतर ही कई तरीके का उत्तर को ढूंढ सकते हैं। आप अपने आप से दिन प्रतिदिन खुद से ही जुड़ते जा रहे हैं। अगर आप खुद से प्रेम करने लगे हो तो फिर समझ जाइए कि आपके जीवन में जो ये सारी चीज़ें हो रही है, यह आपको अपने आप के साथ जोड़ रही है और आपको और अधिक ज़्यादा मजबूत बना रही है। दिन प्रतिदिन आपके परिस्थितियों में भी सुधार आ रहा है और जिस कारण ये सारी योजनाएं आपके साथ की जा रही है ब्रह्मांड के बड़ी योजना के साथ, तो बताओ आपके साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं? अगर हाँ, तो फिर आप बहुत अधिक किस्मत वाले हो। अब आपकी पूरी दुनिया बदलने वाली है। आप खुश हो जाओ और ब्रह्मांड को ढेर सारा धन्यवाद बोलो। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसा होता है कि हम करना तो कुछ चाहते हैं पर कर कुछ और लेते हैं, और आज माता रानी की खास संदेश को तुम्हारे लिए लेकर आए हैं ताकि तुम्हारे असली लक्ष्य के बारे में तुम्हें पता चल जाए। तुम्हारा ये जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि तुम्हारा वो कौन सी गलती है जिसके कारण तुम अपने लक्ष्य से भटक जाते हो। जो इंसान अपना लक्ष्य से भटक जाता है वो कभी भी किसी मोड़ पर या फिर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उससे अपना जीवन के लक्ष्य ही निर्धारित नहीं होता। और जिसके जीवन में कोई भी लक्ष्य नहीं होता वो कहीं भी पहुंच नहीं सकता। जैसे कि एक मुसाफिर अपने मंजिल पर तभी पहुंच सकता है जब उसे अपने मंजिल का पता मालूम हो, किंतु यदि उसे अपने मंजिल का पता ही ना मालूम हो तो फिर वो कभी भी किसी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। ऐसा व्यक्ति केवल अपने जीवन में यहाँ से वहाँ भटकता ही रह जाता है, किंतु उसे अपनी वास्तविक मंजिल कभी भी नहीं प्राप्त हो पाती। वैसे ही यदि जीवन में लक्ष्य ना हो तभी तुम इधर उधर भटकते रह जाओगे। इसीलिए तुम्हें आवश्यकता है ऐसे मंजिल की जो तुम्हारे पूरे जीवन को संवार दे। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता ने तुम्हें इस धरती पर केवल अपने जीवन को संवारने के लिए तथा अपने माता के भक्ति करने के लिए भेजा था, किंतु तुम इस दुनिया में आकर अपने मोह माया में अपने लक्ष्य के साथ साथ अपने माता को भी भूल चुके हो। तुम्हारी माता ने तुम्हें हर बार मार्ग दिखाया है, किंतु तुम अपने जीवन में कुछ ऐसे गलतियां भी कर देते हो कि तुम उस मार्ग पर चल ही नहीं पाते। आज का माता रानी का ये संदेश तुम्हें तुम्हारे असली मार्ग पर और असली लक्ष्य पर पहुंचने के लिए तुम्हें रास्ता दिखलाएगी। किंतु तुमने यदि अपनी माता के इस संदेश को अनदेखा किया और अगर तुम्हें लगा कि मैं केवल अपना मार्ग स्वयं ही ढूंढ सकता हूँ, मेरे बच्चे, तुम्हारी माता नहीं चाहती है कि तुम अपने मार्ग में ऐसे ही भटकते रहो, क्योंकि तुम अपने जीवन में बहुत अधिक भटक चुके हो। अब तुम्हें ठहराव की आवश्यकता है। तुमने अपने जीवन के दुखों को बहुत अधिक सह लिया और अब तुम्हें आवश्यकता है कि उस मार्ग पर चलने की जहाँ पर केवल शांति और सुख है। और ये सब तभी संभव है जब तुम सुकून और शांति के मार्ग में चलो और सुकून और शांति के कार्य करो। मेरे बच्चे, समय का कीमत सबसे अधिक होती है और तुम्हें समय के अनुसार ही चलना होगा, क्योंकि इस संसार की सबसे शक्तिशाली चीज समय ही है। समय एक ऐसी चीज है जो निर्बल को बलवान बना सकती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता चाहती है कि तुम अपने जीवन को अब उस दिशा में लेकर जाओ जिस दिशा में तुम्हारी माता तुम्हें ले जाना चाहती है, जहाँ पर तुम्हारे जिंदगी में केवल सुख और शांति ही रहेगी। इसलिए मेरे बच्चे, अब तुम अपने माता के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। तुम्हारी माता बहुत अच्छे से जानती है कि तुम अपने जीवन में काफ़ी अरसे से हो रही परेशानियों से जूझ रहे हो, लेकिन तुम्हारी माता तुम्हें बतलाना चाहती है कि अब तुम्हारे जीवन कुछ ही दिनों के अंदर बदलने वाली है। तुम महसूस करोगे कि अब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आना शुरू हो चुकी है। मेरे बच्चे, इन बातों को हमेशा याद रखना। तुम सच्चे लगन के साथ अपने कार्यों को करते जाना। अपने मन में कभी भी तुम ये डर को मत लाना कि तुम कोई भी कार्य अपने जीवन में नहीं कर सकते हो,
क्योंकि तुम्हारी माता ने तुम्हें बहुत सारी शक्तियाँ प्रदान कर चुकी है, जिसका तुम एक अच्छे से इस्तेमाल करके अपने जीवन में अपना सूझबूझ से और धैर्य बनाकर आत्मविश्वास के साथ हर कार्यों को करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते जाओ। तुम्हें तुम्हारे जीवन में सफलता अवश्य मिलेंगे। तुम अपने दिल में ये डर को मत रखो कि तुम्हारे साथ सही होगा या फिर गलत होगा। बस अपने कार्य को तुम सच्चे दिल के और सच्चे हृदय से करते रहो और पूरे ईमानदारी से अपने कार्य को पूरा करो। अगर तुम चिंता करते रहोगे कि मेरा कार्य सही होगा या फिर गलत होगा, तो फिर अपने जीवन में तुम कोई भी कार्य को पूरा नहीं कर पाओगे। ऐसे उलझनों में पड़कर अपने पूरे कीमती समय को बर्बाद कर दोगे। तुम्हारे हर कार्यों का फल तुम्हें तभी मिल सकता है जिसे तुम अपने पूरे दिल और दिमाग लगाकर करो। तुमने अपनी माता के जितना भी पूजा और अर्चना किया है, तुम्हें उसका फल तुम्हारे माता हमेशा दी है और आगे भी तुम्हारी माता तुम्हारी पूजाओं का फल देगी। ये कभी भी तुम अपने जीवन में मत सोचना कि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ नहीं है। तुम्हारी माता तुम्हारे साथ हमेशा से थी और आगे भी तुम्हारे साथ रहेगी। माँ काली कहती है कि मेरे बच्चे, बस तुम अपने माता पे विश्वास बनाए रखना। माता रानी यानी कि काली मैया वो देवी है जो तुम्हारी हर संकटों का नाश कर देगी। भला माता रानी अपने बच्चों के ऊपर आए हुए कष्टों को कैसे नहीं दूर करेगी। तुम कभी भी ये मत सोचो कि तुम अधूरे रहोगे। तुम्हारी माता सदा तुम्हारे साथ है। एक माता का उद्देश्य यह होती है कि अपने बच्चों के हर दुख को दूर करे और तुम्हारी काली माता भी अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकती। उनकी हर दुखों को वो हर लेती हैं। तुम्हारे पल पल के फल तुम्हारी माता तुम्हें देगी। तुम्हारी हर सच्चाई और हर अच्छाई के फल तुम्हारी माता तुम्हें देगी। किंतु तुम अपने मन में बार बार उठ रहे विचारों को अब बंद करो। केवल अपनी माता का ध्यान करो। बहुत जल्द तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। हमारे मन में उठ रहे विचार ही हमारे सुखों दुखों का कारण बनते हैं। इसलिए सदा अपने जीवन में अच्छे विचारों को ही सोचो। जैसे तुम्हारी माता ने दुष्टों का नाश करके इस धरती को कई बार बचाई है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में आ रहे सभी दुश्मनों की अब तुम्हारी माता नाश कर देगी और अपने प्रिय बच्चों को सुख और शांति के जीवन जीने के लिए रास्ता दिखाएगी। माता रानी सदा ही ये चाही है कि उनके बच्चे हमेशा खुश रहें। अपने जीवन में बहुत अधिक आगे बढ़ो और कामयाबियों को सीढ़ियों को हासिल कर लो। तुम केवल उस अपने उद्देश्य के लिए अपने जीवन में आगे बढ़ते जाओ जिस उद्देश्य के लिए तुम्हारी माता ने तुम्हें चुना है। तुम उन सभी कार्यों को करने में सक्षम हो जिन कार्यों को तुम अपने जीवन में करना चाहते हो। मेरे बच्चे, अब तुम अपने जीवन के उद्देश्य के लिए आज से ही कार्य को करना शुरू कर दो। तुम्हारी माता हमेशा तुम्हारे साथ है। अपनी माता के इन सभी बातों को एक बार विचार करके सोचना और अपने सपनों को पूर्ण करने के लिए आज से ही सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलना। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुम्हें बहुत अधिक प्रेम करती है, इसीलिए अपने माता को बिल्कुल भी निराश मत करना और अपने माता पे पूर्ण भरोसा बनाए रखना। तुम्हारी माता कभी भी तुम्हें तुम्हारे सच्चे मार्ग से भटकने नहीं देगी। तुम अपने माता के प्रिय भक्त हो और तुम्हारी माता हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, चाहे फिर तुम्हारे जीवन में कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना हो। माँ काली कहती है कि मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करना, क्योंकि तुम्हारे माता ने तुम्हारे लिए अब सारे द्वार खोल दी है। अब तुम्हारे जीवन में तुम्हें सफलताओं को पाने से कोई नहीं रोक सकता है। जो भी तुम्हारे मार्ग में रुकावटें थी, अब वो सब दूर हो चुकी है। अब केवल तुम्हारे मार्ग में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, जो तुम्हारी सफलता के लिए तुम्हें अति आवश्यक है। अब तुम स्वयं को ठीक रखना तथा अपने हर कार्य को दिल से करना। तुम्हारी माता तुम्हें सच्ची मार्ग दिखलाने के लिए अवश्य वापस लौटेगी। इस संदेश के द्वारा तुम्हारी माता तुम्हें सही राह दिखाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए अपनी माँ के इन संदेशों को ध्यानपूर्वक सुनकर उसमें अमल जरूर करना और अपनी माता रानी के अगले संदेश का प्रतीक्षा जरूर करना। और जो भी माँ काली के सच्चे भक्त है, कमेंट में जय माँ काली का जयकारा अवश्य लगाना। तुम खुश रहो मेरे बच्चे, अपने जीवन में हर कामयाबी को हासिल करो। माता रानी के आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। प्रेम से बोलो जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।